दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक को दी गई भावभीनी सच्ची श्रद्धांजलि। आपसे बता दूं कि जनपद जौनपुर के मणियाहू की पूर्व विधायिका श्रीमती श्रद्धा यादव के आवास पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रबुद्ध समाज के लोग व सपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, कमला शंकर यादव, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रकाश यादव, जिला पंचायत सदस्य एवं ब्लॉक प्रमुख मणियाहू प्रतिनिधि प्रेम नारायण यादव उर्फ बाबा, नगर पंचायत मणियाहू के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार सरफराज अहमद उर्फ सिकंदर बाबू मोटर, ईसा फारूकी, मंजूर हसन, मेराजुद्दीन, लालचंद यादव, तारा यादव, मुन्ना सिंह चौहान, नंदलाल पुष्पक, अनिल दीप चौधरी, राजबली यादव, शिमला नंदन यादव, इमरान अंसारी, शिवरा खान, राजवीर यादव ने अपने अपने विचार रखे। आपसे बता दूं कि मणियाहू की पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव ने अपने अश्रुपूर्ण वचनों से धरती पुत्र, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी और नेताजी के बारे में बताते हुए पूर्व विधायिका श्रद्धा यादव फफक कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि नेताजी के जाने से एक युग की समाप्ति हो गई है, जिसकी भरपाई हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने पर ही हो सकती है और यही सही मायने में नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक मणियाहू श्रीमती श्रद्धा यादव रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राय साहब यादव, नंदलाल पुष्पक, गौरी शंकर एवं अनिल दीप चौधरी ने की। आज के इस शोक सभा कार्यक्रम में जय सिंह यादव, अरविंद यादव, अनिल अजोशी, अनिल पटेल, धीरेन्द्र, राम प्रसाद यादव, फुर्तीलाल, संतोष सिंह, दीपक सिंह, रमेश यादव, डॉक्टर शिवनारायण, कमलेश यादव, शिव कुमार सरोज, यादवेंद्र नाथ, विजय शंकर गौतम, मीरा रजक, सुधाकर प्रजापति, राजवीर यादव, उमेश तिवारी, जेपी यादव सहित सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। हमको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ, वो कलयुग के श्री कृष्ण थे, गरीबों के भगवान थे, मेरे लिए भगवान थे। अगर आज मैं आप सभी लोगों के बीच में इस तरह से खड़े हूँ तो माननीय नेताजी का आशीर्वाद था। मैं तो एक साधारण महिला थी, जिस वक्त 2004 में सब लोग टिकट मांग रहे थे, जिले के नेता मेरा नाम तक नहीं भेजे थे, लेकिन वो देवता, वो भगवान माननीय नेताजी सिर्फ महिला के नाम पर न कभी मुझसे मिले थे न मुझे देखे थे, लेकिन महिला के नाम पर और मुझे आशीर्वाद दिए और आज आप लोगों के बीच में इस लायक बनाते हुए मैं खड़े हुआ हूँ। माननीय नेताजी जब भी मिला करते थे एक बेटी की तरह समझाते थे, श्रद्धा तुम ऐसे करना, श्रद्धा तुम ऐसे करना, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तुम मुझे कहना, किसी से मत कहना। मुझे ध्यान है एक बार मैं और मास्टर श्री जी ले गए थे, 1 घंटा बैठ कर अपनी जीवनी और राजनीति कैसे किया जाता है
सारी बात एक एक करके एक पिता के तरह मुझको समझाया। मैं तो कह नहीं पा रही हूँ कुछ। आज जो दुख है, जो कष्ट है, समझ लीजिए बेटे के ऊपर से पिता का साया खत्म हो गया। बर्दाश्त नहीं हम कर पा रहे हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि माननीय नेताजी के आत्मा को शांति मिले और उनके सभी समाजवादी पूरे परिवार सहने की शक्ति दे। यही मैं माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय माननीय नेताजी की। एक युग का अंत हो गया है। हम सबके बीच में ऐसे महामानव विरले पैदा होते हैं साथियों। ऐसे महामानव का जन्म कभी कभी हुआ करता है। ऐसे शेफई गांव उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं उस शेफई गांव को प्रणाम करता हूं, उन माता को प्रणाम करता हूं, ऐसे पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे महामानव का जन्म दे करके हम सबको पीते हैं। और माननीय नेताजी 7 बार एमपी रहे, 8 बार एमएलए रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए माननीय नेताजी के समूह के बाद आई, उन्होंने गहराई से ग्रहण किया। देश की सीमा पर शहीद होता है जवान तो केवल सूचना मात्र उसके घर आती है। माननीय नेताजी की देन है। ऐसा नियम कानून उन्होंने बनाया कि हमारे देश की सुरक्षा करते करते जब जवान वहां शहीद हो जाता था मित्रों, उसका अंतिम दर्शन करने के लिए उसके घर पर पूरे साजोसाज के साथ पहुंचाया जा सकता था। ये सारा श्रेय माननीय नेताजी को। मैं ऐसे महामानव जो कि धरती पुत्र के रूप में, साथ ही आकाश पुत्र के रूप में भी आप न केवल देश में वरन विदेशों में भी अपना स्थान बना चुके थे। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को अर्थपूर्ण भावभीनी विनम्र सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होने वाले साथियों, आदरणीय नेताजी के बारे में जितना भी कहा जाए सुबह से लेकर शाम तक वो पूरा नहीं हो जाएगा। इतनी खूबियाँ उनकी तरफ थी जिसका बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चंद बात, क्योंकि मैं अक़लियत समाज से मेरा संबंध है, हम ये बताना चाहेंगे अक़लियत समाज को जितना बड़ा धक्का उसके पहले तो लगा हो, चाहे किसी में लगा हो। आज उर्दू अनुवादक, आज उर्दू टीचर, आज बाबरी मस्जिद, ये सब तमाम मिसालें कायम हैं जिन्होंने अब तक के लिए माननीय नेताजी ने जो काम किया है हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हमारी ख्वाहिश यही है कि हम लोग उनके आदर्शों पर चलते रहें, उनके परिवार में का बना रहे और आदरणीय अखिलेश जी उनके बच्चों पर चलते हुए हम सबका कल्याण करें। मुलायम सिंह अमर जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों की असली श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाकर उन्हें आसीन करने, जो हमारे संरक्षक महोदय का जो ड्रीम था, जो स्वप्न था, उसको फिर से एक दफे साकार करके अपने इस धरती पुत्र का अक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर जो देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी की श्रद्धांजलि समारोह आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें उपस्थित तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथियों, नेताजी के विषय में जो कुछ भी कहा जाए सब कम है।
ऐसे कोई बाणी शब्द नहीं है उनके लिए कहा जाए। उनकी सोच तो ऐसी थी कि हर गरीब की झोपड़ी में उनके किए हुए कार्य पहुँचे और लाभ पहुँचा। हमें याद है 1994 में मैं प्रधान था, उसी समय इलेक्शन होना था, लेकिन 6 महीने आप मुख्यमंत्री थे, 2 बार प्रधानी को बढ़ाकर 95 तक ले आए और 1 साल में उन्होंने सिर्फ यह तय किया कि पंचायती राज लागू करके कौन से गांव में कौन सा आरक्षण दिया जाए जिसके नाते सभी वर्ग के लोग प्रधान हो जाएं। और उसी समय आप यही कह रहे हैं कि आपने बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य अलग किया था। 95 पहले प्रधान ही ब्लॉक प्रमुख चुना करते थे, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य की उपज आपकी देन है। और उसी समय हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी देलूपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य बने और आप ब्लॉक प्रमुख बने, जिनका राजनीतिक शुरुआत हुआ। तो यह इनकी सोच को दाद देना चाहिए। दूसरी चीज़ सम्मानित साथियों, इन्होंने बहुत ही नज़दीक से एक चीज़ देखा कि गरीब 1 बीघा जमीन है, अब 5 हिस्सा बेचना चाहता है तो 15 हिस्सा अपने किसी परिवार को लिखता था। उन्होंने सोचा ये अन्याय हो रहा है, पैसा फजूल खर्च हो रहा है, इन्होंने तोड़ दिया इस चीज़ को। चाहे जो जितना बेचे वो बेच सकता है, माननीय नेताजी की देन थी। इस तरह से तमाम उन्होंने जो योजनाएं इस धरती पर उतारा, निश्चित रूप से सब सराहनीय है। आज श्रद्धांजलि की बात है, उनके विषय में कहा जाए तो कई दिन लग सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में मैं रुधे हुए गले से आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना से करता हूँ भगवान से, उनके परिवार को आप सभी लोगों की ताकत दे, इस अपूर्ण क्षति को आप लोग बर्दाश्त कर सकें। श्रद्धेय नेताजी के चरणों में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और अब दूसरा कोई नेता ना होगा, ना कोई दूसरा धरती पुत्र होगा, क्योंकि आदरणीय नेताजी ने जो काम किया है दलित पिछड़ों शोषित वंचितों के लिए ज़मीन से उठाकर खटिया पे बैठाने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय हमारे नेताजी ने किया है, जिन्होंने शहीदों को एक अच्छी सम्मान देने का काम किया है, उनके परिवार को अच्छा सम्मान देने का काम किया है तो हमारे आदरणीय नेताजी ने किया है, जिन्होंने प्राइमरी टीचर से सफ़र शुरू करके 3 बार मुख्यमंत्री का और भारत के रक्षा मंत्री रहकर एक अच्छे तरीके से निर्वहन किया है, ये भुलाने वाली बात नहीं है। आज प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में आदरणीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। आदरणीय नेताजी हमेशा कार्यकर्ताओं नौजवानों का उत्साहवर्धन करते रहे हैं। मैं भी नेताजी से व्यक्तिगत रूप से मिला था, उन्होंने मंच पे बैठे हुए थे, नौजवानों से भाषण दिलवा रहे थे, अपने इच्छा अनुसार वो नौजवानों को इंगित करते और बोलते कि आओ भाषण दो। तो मैं भी सौभाग्यशाली था, आदरणीय नेताजी के सामने उन्होंने बुलवाया हमको, मैं गया, इतनी बड़ी हस्ती के सामने मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे। जब उन्होंने कहा बोलो, जब मैंने बोलना शुरू किया, जब बोल के समाप्त हुआ तो आदरणीय नेताजी ने पीठ थपथपाया। वो दिन मुझे आज भी याद है और जौनपुर को बहुत मानते हैं, जौनपुर वालों को। आदरणीय नेताजी को ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, हम यही कामना करते हैं नेताजी जहाँ रहें हम लोगों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। आदरणीय नेताजी को फिर से सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी अमर रहें।